हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, students. Here I am Vinita, and today we will study Moral Science, Chapter 12 Be Non-Violent. Mean अहिंसावादी बनो और हिंसा मत करो. What is violence? Violence होता है बिना वजह की दूसरों को नुकसान पहुंचाना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब वायलेंस कहलाता है. इन द गिवन पिक्चर, फर्स्ट बॉय डॉगी को एक स्टोन मारकर भगा रहा है और सेकंड बॉय कहता है डोंट हर्ट इट, इट इज़ ऑल्सो अ लिविंग बीइंग. उस बॉय से कहता है कि इस डॉगी को मत मारो, यह भी एक लिविंग बीइंग है. लेट्स रीड अंगुलीमाल. दिस स्टोरी बिलोंग्स टू द टाइम व्हेन लॉर्ड बुद्धा वॉज टीचिंग पीपल द पाथ ऑफ अहिंसा. यह स्टोरी उस समय से रिलेटेड है जब लॉर्ड बुद्धा लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे. In Magad, there was a forest amidst the villages. People had to pass through this forest to go from one village to the other. A dangerous dacoit lived in these forests. He used to stop the passers-by, rob them, and kill them on their way. मगध में विलेजेस के बीच में एक फॉरेस्ट था. लोगों को गांव तक जाने के लिए इस फॉरेस्ट से होकर गुजरना पड़ता था. एक डेंजरस डेकोइट होता है जो रॉबरी करता है, रॉबर. वो उस जंगल में रहता था. वो उस जंगल से निकलने वाले लोगों को रास्ते में रोककर उन्हें मार देता था, उनका सारा सामान छीन लेता था और उसके बाद उनकी उंगली कट करके उसने गले में एक उंगलियों की माला बनाकर पहनी हुई थी, उसमें टाई कर लेता था. लोग उस जंगल से निकलने में बहुत डरते थे. One day Lord Buddha, after meeting his followers in one village, was going to other village across the forest. Like other people, Lord Buddha was not frightened. एक बार लॉर्ड बुद्धा एक विलेज से अपने फॉलोअर्स से मिलकर दूसरे गांव जा रहे थे और वहां जाने के लिए उन्हें उस फॉरेस्ट से निकलना पड़ा. लेकिन वो और दूसरे लोगों की तरह डरे नहीं. He seemed to be at peace with himself. Suddenly someone shouted from behind, "Stop! Where are you going?" लॉर्ड बुद्धा बिल्कुल शांत दिखाई दे रहे थे. तभी पीछे से आवाज़ आई, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन लॉर्ड बुद्धा ने अपना चलना जारी रखा. दोबारा से फिर आवाज़ आई. Lord Buddha turned back and saw a dangerous-looking man standing in front of him. लॉर्ड बुद्धा ने जैसे ही मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा उनके सामने एक खतरनाक सा दिखने वाला डेकोइट खड़ा था. Around his neck was a garland of fingers. Lord Buddha smiled and said, "I have stopped, but when will you stop?" उन्होंने देखा उसकी गर्दन में उंगलियों की एक माला भी पड़ी हुई थी. लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि मैं तो रुक गया हूँ, लेकिन तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल was amazed to see Lord Buddha. Unlike other travelers, the sage was not frightened of him. The sage looked very calm and confident. अंगुलीमाल लॉर्ड बुद्धा को देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता है. वह सोचता है कि दूसरे ट्रेवलर्स की तरह ये सेज होता है महात्मा, उससे बिल्कुल भी नहीं डरा. वह सेज बिल्कुल शांत और कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था. अंगुलीमाल जब उन रुके हुए ट्रैवलर्स को डरे हुए देखता था तो बहुत हैप्पी होता था. लेकिन लॉर्ड बुद्धा तो डरे नहीं थे, इसलिए उसे देखकर कोई खुशी नहीं मिली. अंगुलीमाल ने लॉर्ड बुद्धा से पूछा, आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ मी? लॉर्ड बुद्धा सेड, आई एम अफ्रेड ओनली ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द माइटेस्ट. वो लॉर्ड बुद्धा से पूछता है, क्या तुम्हें मुझे देखकर डर नहीं लगता? मुझे केवल स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल लोगों से ही डर लगता है. अंगुलीमाल सेड, आई कैन किल 10 people with one thrill of my sword. I can pull out the whole tree.
वह कहता है कि मैं अपनी तलवार को एक बार घुमाकर 10 लोगों को मार सकता हूँ। मैं इस पेड़ को भी उखाड़ सकता हूँ। अंगुलीमाल थॉट इट टू बी रियली सिली बट स्टिल पुल्ड आउट 10 लीव्स एंड ब्रॉट देम टू द सेज। अंगुलीमाल सोचता है कि यह तो कोई मूर्ख है, तो उसे दिखाने के लिए वो एक पेड़ से 10 लीव्स तोड़ता है और महात्मा को लाके देता है। लॉर्ड बुद्धा स्माइल्ड एट अंगुलीमाल एंड सेड, नाउ गो एंड पुट देम बैक फ्रॉम वेयर यू पुल्ड देम आउट। वो अंगुलीमाल से कहते हैं कि अब आप जाओ और इन पेड़ के पत्तों को वापस वहीं लगाओ जहाँ से तुम इन्हें लेकर आए हो। अंगुलीमाल वॉज फ्यूरियस। लॉर्ड बुद्धा सेड, ब्रेकिंग द लीव्स वॉज नो पावर, द रियल पावर लाइज इन पुटिंग दीज बैक। अंगुलीमाल बहुत डर गया। तो लॉर्ड बुद्धा ने कहा, पत्तियों को तोड़ना कोई पावर की बात नहीं थी, लेकिन रियल पावर उसमें है कि जब तुम इसे वापस वहीं पर रख दो। कैन यू डू सो? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? यू हैव किल्ड 999 persons. कैन यू गिव बैक लाइफ इवन टू वन ऑफ देम? इफ़ यू कांट गिव लाइफ, हाउ कैन यू टेक लाइफ? तुम 999 persons को मार चुके हो, क्या तुम उनमें से किसी एक को भी वापस जीवन दे सकते हो? अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो तुम उसकी लाइफ को ले कैसे सकते हो? द डेकोइट अंगुलीमाल नाउ रियलाइज द क्राइम ही हैड कमिटेड। अंगुलीमाल अब अपने अपराध को रियलाइज़ कर चुका था। उस दिन उसने एक प्लेज ली कि वह अब आगे से ऐसा नहीं करेगा। ही फेल एट द फीट ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड बेग्ड हिम फॉर मर्सी। वह लॉर्ड बुद्धा के पैरों में गिर पड़ा और उनसे दया की भीख मांगी। ही डिसाइडेड टू लीव हिज ईवल वेज एंड बिकेम अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। उसने अपने सभी बुराइयों के रास्ते को छोड़ने का निश्चय किया और उस दिन के बाद से वह लॉर्ड बुद्धा का एक डिवोटी बन गया, डिवोटी फॉलोअर बन गया और लॉर्ड बुद्धा के उपदेशों को फॉलो करना शुरू कर दिया। लॉर्ड बुद्धा ने लोगों को शांति, दया और प्रेम का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा हमें काइंडनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, ना कि रूल। वन इज़ नॉट कॉल्ड नोबल हु हार्म्स लिविंग बीइंग्स। वो श्रेष्ठ नहीं है, महान नहीं है जो लिविंग बीइंग को नुकसान पहुंचाए। इसका मतलब यह है कि हमें सभी जीवों पर दया दिखानी चाहिए, हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और किसी भी तरह से उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।